हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नॉर्मल लर्निंग पर। और हम पढ़ रहे थे 10th क्लास की बायोलॉजी, और बायोलॉजी में हम पाचन तंत्र पढ़ रहे थे। पाचन तंत्र में हमने अमाशय तक पढ़ लिया था। अब आगे की क्लास आज शुरू करते हैं। जिन्होंने वीडियो ना देखी हो, वीडियो देख ले, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में 10 दिन ही रह गए हैं, 10-15 दिन ही रह गए हैं। तो अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे नंबर लेकर आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में आज हम पढ़ेंगे छोटी आंत, बड़ी आंत पढ़ेंगे, लीवर पढ़ेंगे, पित्ताशय पढ़ेंगे, अग्नाशय पढ़ेंगे और लास्ट में हम रेक्टम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। मानव का पाचन तंत्र और पाचन तंत्र में हम पढ़ेंगे छोटी आंत। छोटी आंत, छोटी आंत हमने कल आपको बताया था कहाँ पे होती है। ये होती है हमारी छोटी आंत, ठीक है। ये क्या हमारी छोटी आंत है, छोटी आंत। और ये वाली हमारी बड़ी आंत है, बड़ी आंत। बाकी चीजों के बारे में तो हमने कल जान लिया था। ये स्टमक है, ठीक है। ये अग्नाशय है, ये पित्ताशय है, ये लीवर है जिसे यकृत कहते हैं, ठीक है। ये हमारा मुख है, मुख या मुख गुहा। ये गुदा है जिसे मलद्वार कहते हैं। और ये क्या है, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स है, ठीक है। ये आपने देख लिया। छोटी आंत के बारे में पढ़ते हैं। छोटी आंत आहार नलिका, आहार नलिका सबसे लंबा भाग है। क्या है, सबसे लंबा भाग। इसका नाम तो छोटी आंत है, लेकिन जो है ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। इसकी लंबाई, छोटी आंत की जो लंबाई है 6 से 7 मीटर है, 6 से 7 मीटर। और फुट में देखा जाए, फुट में 20 से 23 फुट फुट है, ठीक है। इसकी जो है, ये छोटी आंत इसका नाम है, लेकिन यह सबसे लंबा भाग है आहार नलिका। और इसकी लंबाई जो है 6 से 7 मीटर और फुट में 20 से 23 फुट है। अमाशय, अमाशय स्टमक को कहते हैं, ठीक है, पेट, स्टमक। अमाशय के बाद पाचन की क्रिया छोटी आंत में संपन्न होती है, संपन्न होती है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलें। नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। संपूर्ण आहार नाल, संपूर्ण आहार नाल की लंबाई 9 मीटर होती है। और फुट में, और फुट में 32 फुट, 32 फुट होती है, ठीक है। छोटी आंत से कम दिखाई दे रहा होगा आपको इस कलर से, इसे लिखते हैं। छोटी आंत के 3 भाग हैं, 3 भाग हैं। हमारे पास चल रहा है ड्यूडेनम, दूसरा है ड्यूडेनम, तीसरा है इलियम, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जो हमारी छोटी आंत है, छोटी आंत, छोटी आंत से 5 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं या स्रावित होते हैं, स्रावित होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, इरेक्सिन,
ठीक है। दूसरा है सुक्रोज, लैक्टोज, लाइपेज, लाइपेज और पांचवा है माल्टोज, माल्टोज। तो इतने जो है हमारे छोटी आंत से हार्मोन्स सॉरी एंजाइम्स निकलते हैं। तो इसको नोट नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। छोटी आंत से 5 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, इरेप्सिन, सुक्रोज, लैक्टोज, लाइपेज, माल्टोज। आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिख लीजिए इसको। अब हम आगे चलते हैं। लीवर, लीवर क्या है हमारा? लीवर इसे क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है। यहाँ पित्त का निर्माण होता है, निर्माण होता है। ठीक है। और यह पित्त पित्ताशय में पित्त का रस, पित्त रस का निर्माण होता है। और यह पित्त रस पित्ताशय में संग्रहित होता है, संग्रहित होता है। आज मार्कर नहीं चल रहा, दिमाग नहीं काम कर रहा। जो लीवर है हमारा, यहाँ मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यहाँ पित्त रस का निर्माण होता है और यह पित्त रस पित्ताशय में संग्रहित होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। देखिए वहां पर दूसरा शब्द चल रहा है। आगे हम देखेंगे पित्ताशय। ठीक है, पित्ताशय देखेंगे। आकार जो है कैसा होता है पित्ताशय का? तो नाशपाती के आकार का होता है। ठीक है, नाशपाती। दूसरा जो है, यहाँ पित्त का रस संग्रहित होता है, पित्त का रस संग्रहित संग्रहित होता है, पित्त का रस संग्रहित होता है। ठीक है, यह नाशपाती के आकार का होता है, नाशपाती के आकार का होता है, थैलीनुमा। ठीक है, और यहाँ लीवर से जो पित्त का रस निकलता है वो इसी पित्ताशय में आके संग्रहित होता है। पित्त का रस पीले रंग का होता है, पीले रंग का होता है। जो पित्त का रस होता है, जैसे कभी कभी आपको उल्टी होती है, देखिएगा जैसे खाना खाए जैसे उल्टी होगी तो पीली पीली उल्टी होती है, उसी को पित्त का रस कहते हैं। वो हमारे पित्ताशय में जो है होता है। और ये क्षारीय द्रव है। पित्त का रस जो है क्या है? क्षारीय द्रव है। और इसका जो है पित्त के रस का पीएच, पीएच जो है 7.7 होता है। पित्त में जब कई बार आप सुने होंगे पथरी हो जाती है। ठीक है, पथरी हो जाती है तो डॉक्टर क्या करते हैं? निकाल देते हैं इसको, निकाल देते हैं। इसको निकालने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब आपने सुना होगा या फिर आपके घर में या आस पड़ोस में कहीं पे आपने देखा होगा किसी को पित्त की पथरी हो गई, तो पित्त की पथरी में क्या होता है? पित्ताशय में जो पथरी होती है उसको डॉक्टर ऑपरेशन के द्वारा निकाल देते हैं। तो निकाल देते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वहां पे तो पित्त का रस संग्रहित होता है, लेकिन बनता कहाँ पे है? लीवर में बनता है, यकृत में बनता है। तो जहां बनता है वो तो हमारा सही है ना। तो जहां संग्रहित होता है उसका जब ऑपरेशन करके पित्ताशय को निकाल देते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो हमारे ये पित्ताशय कंप्लीट हो गया, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चले। फिर उसके बाद अग्नाशय है। अग्नाशय देखेंगे।
यहाँ से भी रस निकलता है एक, ठीक है, रस निकलता है, अग्नाशय रस निकलता है। आज मार्कर चल नहीं रहा इसलिए पॉइंट पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है। और इसका पीएच मान कितना होता है, 7.3 से 8.3, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, 7.8 से 8.3, ठीक है। और ये क्षारीय द्रव है, क्षारीय द्रव है, इसको नोट कर लीजिए। इसमें 3 प्रकार के मुख्य पदार्थ दिख रहा है आप लोगों को, पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा, मार्कर नहीं चल रहा है। पचाने के लिए एंजाइम होते हैं। ये मुख्य पदार्थ कौन कौन से हैं जिनको पचाने के लिए तो इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, तो पहले देख लेते हैं एंजाइम कौन कौन से हैं। एक है ट्रिप्सिन, ठीक है, पहला हमारा कौन सा है, ट्रिप्सिन है, ठीक। इमाइलेज और लाइपेज, और कौन सा है, लाइपेज है, ठीक। और ये मुख्य पदार्थ कौन कौन से जिनको ये पचाता है, तो कार्बोहाइड्रेट, दूसरा कौन सा है, वसा, और प्रोटीन, मुख्य पदार्थ होते हैं जिनको पचाने में कौन मदद करता है, ये तीनों एंजाइम मदद करते हैं। तो ये हमारा अग्नाशय हो गया, इसको लिख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे बड़ी आंत। यहाँ जो है पाचन की कोई क्रिया नहीं होती, पाचन की कोई क्रिया नहीं होती, कोई क्रिया नहीं होती, ठीक। और यहाँ से किसी प्रकार का एंजाइम नहीं निकलता, किसी प्रकार का एंजाइम नहीं निकलता, किसी प्रकार का एंजाइम नहीं निकलता, ठीक। सिर्फ जल का अवशोषण होता है, सिर्फ जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है, सिर्फ जल का अवशोषण होता है, ठीक। बड़ी आंत के बाद भोजन जो है कहाँ चला जाता है, सीकम में चला जाता है, सीकम में। सीकम कहाँ पाया जाता है, पेट के दाहिने तरफ, ठीक है। ठीक इसके नीचे क्या होता है, अपेंडिक्स होता है, सीकम के नीचे अपेंडिक्स पाया जाता है, अपेंडिक्स, ठीक है। और जो बड़ी आंत, इसके 3 भाग हैं, एक है टेस्कम, कोलोन और रेक्टम, कौन सा, रेक्टम, ठीक। ये 3 भाग होते हैं। हमारा ये कंप्लीट हो गया बड़ी आंत, इसको लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, इसको लिख लीजिए। बस एक हमारा बचा है रेक्टम, इसी को देख लें बस। रेक्टम, अनपचा भोजन रेक्टम में जमा होता है, रेक्टम में जमा होता है, और फिर मल द्वार, या फिर इसको गुदा कहते हैं, या गुदा द्वारा बाहर
निकल जाता है, निकल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा रेक्टम होगा। रेक्टम क्या है? जब बड़ी आंत से जो बड़ी आंत में क्या होता है, पानी का अवशोषण होता है, ये पानी को खींच लेता है, उसके बाद जो भोजन का पदार्थ बच जाता है वो जाके कहाँ चला जाता है, तो वो रेक्टम में जाकर जमा हो जाता है, उसके बाद गुदा या मल द्वार द्वारा वह बाहर निकल जाता है। तो ये प्रोसेस पूरा रेक्टम में होता है और ये हमारा जो है पाचन तंत्र आज कंप्लीट हो गया है। तो कल हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से इसको याद कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरी देखिएगा। और